नमस्कार, आप सभी दर्शकों का कालचक्र में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। जी हां, अक्सर बहुत से लोग देर रात तक सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, दिन में नहाते हैं। ऐसे लोगों पर भगवान सूर्य अपना नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। वहीं सूर्य उपासना और सूर्य को अर्घ्य देने से भगवान सूर्य आपको सुख, संपन्नता, संपत्ति, समृद्धि और शक्ति दे सकते हैं। कैसे करें सूर्य की उपासना, साथ ही सूर्य का राशि परिवर्तन 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस बारे में भी बताएंगे आपको पंडित जी आज डिटेल से। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल उठता है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 012066524411। तो आइए अपनी खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे शास्त्रों और पुराणों में सूर्य का काफी महत्व बताया गया है। पंडित जी सबसे पहले यही जानते हैं। पंडित जी, हम सूर्य की बात कर रहे हैं, वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं सूर्य, तो सबसे पहले हम सूर्य का महत्व जानना चाहते हैं, जो हमारे शास्त्रों में पुराणों में बखान किया गया है, आपने जितना समझाया जाना है। सूर्य के बिना इस संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सूर्य के बिना इस संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। सारे बात का मूल तत्व मैं यही कहना चाहता हूं, जो मैंने शास्त्रों में अध्ययन किया है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, उसका आशय यही है कि बिना सूर्य के सृष्टि की कल्पना, ब्रह्मांड की कल्पना हो ही नहीं सकती है। वैदिक काल में प्रकृति के एक प्रमुख अंग के रूप में सूर्य की उपासना होती थी। संपूर्ण चराचर जगत अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारक भी सूर्य है। नक्षत्र, ग्रह और चंद्रमा का मूल सूर्य में छिपा हुआ है और उनकी उत्पत्ति भी सूर्य के कारण हुई है। सबसे पहले प्रकट होने के कारण इन्हें आदित्य कहा गया है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इनका नाम सूर्य पड़ा। गीता में भगवान जब अपनी 84 विभूतियों का वर्णन करते हैं तो कहते हैं आदित्यानामहं विष्णु, अर्थात नारायण तत्व की मुख्यता होने के कारण सूर्य को सूर्य नारायण की भी संज्ञा दी गई है। अग्नि में किया गया हवन सूर्य को प्राप्त होता है। काल गणना का आधार भी सूर्य है। सूर्य की अद्भुत शक्तियों और गुणों के बिना संसार का नाश हो सकता है। सभी पंचदेवों में सूर्य प्रमुख देव हैं। ये पंचदेव कौन कौन से हैं? गणेश, दुर्गा, विष्णु, शिव और सूर्य। ये 5 पंचदेव सनातन धर्म के हैं। बिना इन 5 देवों की पूजा के किसी प्रकार का कोई जप, किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान, किसी प्रकार का कोई यज्ञ यज्ञादि क्रिया शुरू नहीं होती। इन पंचदेवों की उपासना के बाद ही सारी क्रियाएं और शुरू होती हैं। कोई भी पूजा हो, कोई भी उपासना हो, कोई भी यज्ञ हो, तो इन 5 देवों की उपासना हो करके ही आगे की पूजा आगे बढ़ती है और इसी से मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। अब सूर्य के बारे में क्या कहता है शास्त्र हमारा, जरा ध्यान दीजिए। उदये ब्रह्मणो रूपम मध्याह्ने तु महेश्वर, अस्तकाले स्वयं विष्णु स्वमूर्ति दिवाकर। उदय के समय सूर्य ब्रह्मा के रूप में होते हैं। उदय काल में सूर्य सृष्टि को संजीवनी प्रदान करते हैं। उदय काल का सूर्य सृष्टि के लिए प्राणदाता है। उदयकालीन सूर्य ब्रह्मा का रक्तवर्णी मुख है। उदयकालीन सूर्य सभी ऊर्जाओं का स्रोत है। सभी रोगों और आपदाओं को नष्ट कर सकता है। उदयकालीन सूर्य दोपहर के समय महेश्वर के रूप में होता है। इस समय सूर्य तमोगुणी लीला करते हैं और सृष्टि के विकारों का नाश करते हैं। इस समय सूर्य की तेज और प्रचंड किरणें सृष्टि को शुद्ध करने में मदद करती हैं। सूर्यास्त के समय सूर्य विष्णु के स्वरूप में होते हैं। इस समय सूर्य की किरणें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। योगी इसी समय सूर्य मंडल का ध्यान करते हैं
और ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। इस समय मन को शांत रखकर और ध्यान में लीन होना चाहिए, लेकिन सूर्य की प्रतिमा के चरणों के दर्शन कभी नहीं करने चाहिए। सूर्य के चरणों के दर्शन करने से दरिद्रता प्राप्त होती है, पाप बढ़ते हैं और पुण्य कम हो जाता है। ऐसी भी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष राशि की सबसे पहले हम बात करेंगे। सूर्य के वृषभ राशि में जाने से मेष राशि वाले जितने भी दर्शक हैं उनके जीवन और करियर में क्या बदलाव आएगा, आइए जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो हर समय, चाहे आज, चाहे कल, चाहे 10 साल बाद, चाहे 40 साल बाद, सूर्य आपके पंचम भाव का ही स्वामी रहेगा। और आज शाम 5:53 पर सूर्य का गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है। सूर्य का गोचर जब आपके द्वितीय भाव में हो रहा है 5:53 पर, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको धन लाभ होगा। कहीं अगर पैसा लगाएंगे उससे लाभ होगा, अगर कर्ज है तो उससे मुक्ति के रास्ते मिलेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, कारोबार में मुनाफा होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और घर में सुख शांति भी रहेगी। सूर्य के वृषभ राशि में गोचर करने से आपकी आंखों में तकलीफ हो सकती है, खासकर बाईं आंख में। इसलिए मेरे भाई, धैर्य रखिए, अहंकार से बचिए, वाणी पर संयम रखिए, क्योंकि द्वितीय भाव का सूर्य सच तो बोलवाता है, लेकिन आदमी बहुत बढ़ बढ़ के बोलने लगता है। उसके वाणी से अहंकार की दुर्गंध आने लगती है। इसलिए यहाँ सावधान होना है कि सत्य भी ऐसा न बोला जाए जो दूसरों को दुख देने वाला हो। वाणी पर संयम रखिए। 1 महीने तांबे के लोटे में जल, कुमकुम और चीनी डालकर सूर्य को नित्य नियमित प्रातःकाल अर्घ दीजिए। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका भाग्य भी चमत्कृत रूप से आपको आगे बढ़ाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो सूर्य वृषभ राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं, तो अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में जाने से वृषभ राशि वालों की किस्मत किस तरफ करवट लेगी, कितनी बदल जाएगी और क्या खास उनके जीवन में होगा, आइए जान लेते हैं। देखिए, यदि आपकी वृषभ राशि है तो आप ये मान के चलिए, आज नहीं कल नहीं, मरते दम तक सूर्य आपके चतुर्थ भाव सुख भाव का ही स्वामी रहेगा। और आज शाम 5:53 पर ये आपकी राशि में अर्थात वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में संपत्ति खरीदने और बेचने का योग बनेगा, लेकिन आज आपको शेविंग करना चाहिए, बचत करनी चाहिए। अपने बॉस से मनमुटाव का योग बन रहा है, करियर में मुश्किलें आएंगी, अपनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में अनमयस्कता, मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। सिरदर्द या गले में तकलीफ हो सकती है। गलतफहमी और बहस से बचना चाहिए। 1 महीना तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी आपको पीना चाहिए। एक बात सभी दर्शक ध्यान दें, सूर्य लग्न में सिर्फ मेष राशि का या सूर्य सिंह राशि का अच्छा होता है। बाकी किसी भी राशि में सूर्य अगर लग्न में होगा तो निश्चित रूप से गर्दन के ऊपर, आंखों में, सर में रोग जरूर देगा। सूर्य लग्न का अच्छा नहीं माना जाता है, सिर्फ मेष राशि और सिंह राशि का सूर्य लग्न में अच्छा माना जाता है। शेष राशियों का सूर्य लग्न में अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ, लग्न में हो और उस पर बृहस्पति, शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो वो सामान्य फल देने लगता है। ये ज्योतिष की मान्यता है, इसको दिमाग में रखना चाहिए। जो कुछ भी अभी मैंने बताया
वृषभ राशि के जातकों के लिए नकारात्मक, कि आपको ये रोग हो सकता है, आप ये परेशान हो सकते हैं, उसका भी रीजन यही है कि शुक्र के घर में जब सूर्य होगा और लग्न में होगा तो सेहत संबंधी समस्याएं जरूर देगा। इसलिए प्रातः काल उठ करके स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कालचक्र में स्वागत है आपका। लोकेश जी, आप मथुरा से बात कर रहे हैं, अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। पंडित जी राधे राधे। श्री राधे। पंडित जी मेरा नाम लोकेश गौतम है। 14 मार्च 2005 मेरी जन्म तिथि है, सोमवार का दिन है और रात को 9 बजे। मैं अपने करियर के बारे में पूछना चाहता हूँ कि मैं किस टाइप की तैयारी करूँ अपने जॉब के लिए, और मैं अपने छोटे भाई के बारे में भी पूछना चाहता हूँ। उसका नाम पुनीत गौतम है। वो 4 दिसंबर 2007 को हुआ है। देखिए लोकेश बाबू, ऐसा है, अभी तो आप पढ़ाई में एवरेज चल रहे हो, पढ़ाई में आपकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, पढ़ाई में अभी आप एवरेज चल रहे हो, और आपके 10वें भाव का स्वामी शनि है जो एकादश भाव में है। अगर आप पढ़ाई करके कुछ करना चाहते हैं तब तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप BCA और MCA करिए। BCA MCA ये कंप्यूटर की पढ़ाई है, और ये पढ़ाई करके आप अच्छी नौकरी पा सकते हैं, आप विदेश जा सकते हैं, विदेश में भी आपको आजीविका मिल सकती है और यहाँ भी आजीविका मिल सकती है। और BCA MCA में एडमिशन के लिए आपको न तो बहुत ज़्यादा मेरिट की ज़रूरत है और न बहुत ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत है, मध्यम टैलेंट के बच्चे भी ये पढ़ाई कर सकते हैं। आप चाहें तो नौकरी भी कर सकते हैं, आप चाहें तो अपना काम भी कर सकते हैं। यही काम आपके लिए मुझे सूटेड दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक भविष्य का प्रश्न है तो लोकेश, एक बात जान लीजिए, द्वितीय सप्तम शुक्र है और इसका इत्साल बृहस्पति के साथ नहीं है। अभी तो आप 19 साल के हो रहे हैं, 27वें साल से आपका भाग्योदय होगा, उसके बाद आप जिंदगी में मुड़कर पीछे नहीं देखेंगे, लेकिन 27 साल तक जीवन में जद्दोजहद और संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। हिंदू कैलेंडर के किस महीने सूर्य की कैसी पूजा उपासना करनी चाहिए और कैसे सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, आइए जान लेते हैं पंडित जी। सूर्य उपासना का महत्व तो आप अक्सर बताते ही हैं जीवन में कितना बड़ा है, तो कौन सा महीना ज्यादा है जहां पर हमें ध्यान देना है सूर्य उपासना पर? देखिए, सूर्य उपासना के लिए 12 महीने अपने अलग अलग महत्व रखते हैं और हर महीने की अलग अलग अपनी विधा होती है। आप जानती हो, कार्तिक के महीने में सूर्य षष्ठी मनाई जाती है बिहार में। अब ये पर्व पूरे देश में मनाया जाने लगा है। कार्तिक में ही क्यों मनाई जाती है? ठीक है। इसी तरह से कार्तिक महीने में पूरे देश में प्रातः स्नान का क्यों महत्व है? कार्तिक के महीने में जितने भी सनातन धर्मी हैं, जिन्हें जरा सा भी अपने धर्म का ज्ञान है, वो एकदम सूर्योदय के समय ही क्यों नहाते हैं? सूर्योदय के समय ही सूर्य को अर्घ्य क्यों देते हैं? कहने का मतलब ये है कि 12 महीने में सूर्य की उपासना का अलग अलग विधान हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है। तो कोई ऐसा भी महीना है जिसमें ज्यादा शुभ देते हैं? हर महीने शुभ देते हैं, कुछ महीनों में ज्यादा भी शुभ देते हैं, लेकिन हर महीने शुभ देते हैं। अशुभ तो कभी कर ही नहीं सकते हैं। जैसे सूर्य को आप चाहे जितना चैलेंज कर दो कि तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो अंधकार करके दिखाओ, वो अंधकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके स्वभाव में ही नहीं है एक अंधकार करना, वो अंधकार कर ही नहीं सकता। दूसरी बात, भगवान हमारे जो हैं श्री हरि विष्णु, वो मंगल भवन है, वो कभी किसी का अमंगल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कहे कि भगवान ने मेरा अमंगल किया है तो उसकी जिह्वा भगवान ने बेकार बनाई है, उसकी जीभ भगवान ने बेकार बनाई है। क्यों? तो वो तो मंगल भवन है। उनको जो गाली देता है, उनको जो अपमानित करता है, उसको भी चलने के लिए पृथ्वी, रोशनी के लिए सूर्य, श्वास लेने के लिए वायु, उसको भी देते हैं। लेकिन कई लोग इतने कृपालु हैं, निराशा के कारण भगवान को कोसते हैं, नास्तिक बन जाते हैं, पूजा करना छोड़ देते हैं। कई बार उनकी लाइफ में ऐसी विपदा आती है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकते, वो गम भर नहीं सकते, तब अक्सर लोग ईश्वर को कोसने लगते हैं। देखो, सुख और दुख संसार में कुछ है ही नहीं है।
भागवतिक बात कह रहा हूं। संसार में न सुख है न दुख है। ये सुख और दुख मानसिक भावनाओं की भ्रांति है। ये हमारे मन की भ्रांति है। जो चीज जिसमें मुझे राग है, लगाव है, वो मिल गया तो सुख है, और जिस चीज से हम द्वेष करते हैं वो परिस्थिति उत्पन्न हो गई तो ये दुख है। न सुख है न दुख है। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आदमी अन्याय और गलत काम करता है और उसको सुख पर सुख मिल रहे होते हैं, तो दूसरे लोग कहते हैं कि देखो उसको कितना अत्याचार, कितना अन्याय, कितना कुकर्म कर रहा है, लेकिन दिन दूना रात चौगुना उन्नति करता चला जा रहा है। और वो आदमी है इतना धर्म कर रहा है, इतनी निष्ठा से रह रहा है, इतने न्याय से रह रहा है, लेकिन वो दुखों में एकदम जकड़ा जा रहा है। ऐसा भी सुनने को मिलता है। देखो, आध्यात्मिक और भागवतिक विधान कुछ अलग है। जैसे जब कोई आदमी सुख भोगना शुरू करता है और अन्याय का आचरण करता है, तो जल्दी से उसके खजाने के जितने उनके पुण्य हैं उसके फटाफट उसके पास भेजे जाते हैं। सुख पे सुख का उदय हो, सुख पे सुख का उदय हो, ताकि उसका पुण्य जल्दी क्षीण हो। और जो ही पुण्य क्षीण होगा तो वर्तमान अशुभ कर्म और संचित अशुभ कर्म जब दोनों जुड़ जाएंगे, तब वो विपत्तियों में ऐसा जकड़ जाएगा कि उसकी कल्पना नहीं हो सकती है। इसी तरह से जो व्यक्ति दुख भोग रहा है, तो उसके जीवन में फटाफट उसके जितने अशुभ प्रारब्ध हैं भेजे जाएंगे, एक के बाद एक भेजे जाएंगे, ताकि इससे जल्दी इसको मुक्ति मिले और इसके वर्तमान के पुण्य और प्रारब्ध के पुण्य दोनों जोड़ करके इसको सुखी जीवन के लिए आगे बढ़ाया जाए। ये है भागवतिक विधान, ये है प्रभु का विधान। इसी को देखकर हम कहते हैं अमुक व्यक्ति तो इतना पापाचार दुराचार कर रहा है फिर भी बड़ा सुखी है, हम तो इतना अच्छा कर रहे हैं फिर भी हम दुखी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये भागवतिक विधान है। ये भागवतिक विधान है और इसी तरह से इस सृष्टि का नियम है, ऐसा ही होता है। कोई एक व्यक्ति आप ऐसा इस संसार में नहीं बता सकती हैं जिसने अन्याय, अनीति और अत्याचार किया हो उसका अंत अच्छा हुआ हो। एक भी व्यक्ति जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तब से आज तक आप नहीं बता सकते हो कि जिसने अन्याय, अत्याचार, अनीति किया हो, कुकर्म और अधर्म से जीवन जिया हो, उसका अंत कभी अच्छा हुआ हो। ये कभी नहीं कोई बता सकता है जी। तो कहने का आशय है कि देखिए, इस मास में चैत्र महीने की बात कर रहा हूं, मधुमाधव बसंत ऋतु, ये बसंत ऋतु का महीना है, चैत्र का महीना। इस मास में सूर्य को जल चढ़ाने से, पशु पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करने से लंबी आयु प्राप्त होती है। हम लोगों के बचपन की बात आपको बता रहे हैं। जब हमारे मकान कच्चे होते थे, जब हम गांव में रहते थे, तो चैत्र नवरात्र की प्रतिपदा तिथि को घर के दरवाजे के बाहर दोनों तरफ छोटा छोटा गड्ढा बना करके 4 इंच का, और उसमें मिट्टी के कुल्हड़ रख करके और उसमें रोज पानी भरा जाता था। किसके लिए? पंछियों के लिए, ताकि पंछी आकर के गर्मी के दिनों में प्यासे हों तो यहाँ पानी पी ले। कितनी सोच सनातन धर्म की सकारात्मक है, सोचो। केवल हम मनुष्य के बारे में नहीं सोचते हैं, हम उन बेजुबान पंछियों के जीवन के बारे में भी सोचते हैं। इसीलिए तो हम सनातनी हैं। हम पूरे संसार की चिंता करते हैं। 750 अरब की आबादी जो है पूरे विश्व की, उसको हम कुटुंब मानते हैं, उसको हम अपना परिवार मानते हैं। कौन क्या मानता है इससे मतलब नहीं, लेकिन हम सनातन धर्मी वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं। हम मानते हैं इस धरती पर रहने वाला हर प्राणी हमारे परिवार का सदस्य है। हम किसी से द्वेष, किसी से बैर, किसी से कुछ नहीं करते हैं। जीवन से अंधकार दूर होता है सूर्य के कारण, और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है सूर्य के कारण। जानते हैं, जब किसी व्यक्ति का सूर्य, अब ज्योतिष की बात थोड़ी देर कर लूं, जब किसी व्यक्ति का सूर्य 10 डिग्री पर मेष राशि में हो, मेष राशि में 10 डिग्री पर हो,
वो या तो राजा होगा या राजा के समान होगा। वो दरिद्र कुल में पैदा होकर के भी इतना यशस्वी होगा, इतना तेजस्वी होगा कि उसके चलने पर वसुधा अर्थात पृथ्वी उसके भोग के लिए तैयार रहेगी। लेकिन वही सूर्य अगर तुला राशि में 10 डिग्री पर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति राजकुल में भी पैदा होकर के भिक्षा का अन्न खा करके मरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहेंगे ये क्यों होता है? तो ये हमारे प्रारब्ध के अनुसार होता है। जब हम मरते हैं, जब ये शरीर को ये आत्मा छोड़ करके निकलती है तो इसके साथ 18 तत्व जाते हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 वायु तत्व और मन, बुद्धि, अहंकार। ये सूक्ष्म शरीर के साथ प्रस्थान करते हैं और इनका प्रारब्ध बनता है। जो हमने पुण्य पाप किया है उसका हिसाब बनता है और पुनः जब हमें जीवन प्राप्त होता है तो उन सुख दुखों को हमें अवश्य भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। जो भी हमारे शुभ अशुभ कर्म हैं उसको अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब वैशाख मास की बात करें जो मई और जून में प्रायः आता है। वैशाख मास में सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में होता है। लगभग 24 या 25 तारीख को सूर्य मेष राशि के 10 डिग्री पर होता है, जिसमें पैदा होने वाला चक्रवर्ती जैसा होता है। तो वैशाख मास में हर रविवार को सूर्य की उपासना करने से बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति, हर तरह के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस मास में किया गया दान पुण्य हजारों गुना फलदायी होता है। और इसी तरह से ज्येष्ठ का जो महीना है जो जून जुलाई में आता है, इस महीने में सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें दुर्वांकुर, अक्षत, रोली डाल करके ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र 3 बार बोलते हुए जल गिराना चाहिए और दोपहर के समय सोने से बचना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह दोष समाप्त होते हैं। और जहां तक बात आषाढ़ मास की है जो जुलाई और अगस्त में आता है, तो आषाढ़ मास की बात यह है कि आषाढ़ मास की सप्तमी तिथि को सूर्य की उपासना करने से और उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाने से पुराने रोगों में भी आराम मिलता है। आषाढ़ मास में सूर्य उपासना करने से विरोधी भी शांत होते हैं और व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। सूर्य के वृषभ राशि में जाने से मिथुन राशि वालों की किस्मत किस ओर करवट लेगी, क्या कहती है आज इनका गुड लक कैसा रहेगा, राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी मिथुन राशि है तो सूर्य आपके तृतीय भाव का स्वामी रहता है और सूर्य का गोचर आपके व्यय भाव में अर्थात 12वें भाव में आज शाम 5:53 पर होने जा रहा है। बात यह है कि इससे धनहानि का योग बनेगा और खर्च बढ़ेगा। आपके प्रयासों में कमी आएगी, लेकिन नौकरी बदलने का समय है। अगर आप पूर्ण रूपेण जागृत नहीं रहेंगे, जरा सा भी लापरवाही करेंगे तो केवल निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि यह गोचर आपके लिए ठीक नहीं है। और अहंकार के कारण रिश्तों में मनमुटाव भी संभव है। गले में इन्फेक्शन हो सकता है, कीमती सामान खो सकता है, इसलिए सतर्क रहिएगा। और 1 महीना सूर्य गायत्री मंत्र का जप करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। सूर्य के वृषभ राशि में जाने से कर्क राशि वालों को फायदा होगा या नुकसान, क्या कहता है इनका पूरा राशिफल, जान लेते हैं।
देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य आपके राशि से द्वितीय भाव के स्वामी हैं और सूर्य का गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है। 11वें भाव का, छठे भाव का, तीसरे भाव का सूर्य हर समय अच्छा फल देता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब कि अगर आपने शेयर में पैसा लगाया है या लगाने वाले हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पद और वेतन बढ़ने का भी योग बना हुआ है। अपनों से सहयोग प्राप्त होगा, सेहत का साथ मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। क्रोध और अहंकार से बचना होगा। नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना होगा और ध्यान रखना होगा कि आप अपने स्वभाव को थोड़ा सा शांत रखें जिससे आपका जीवन उत्तम हो सके। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित जी आपको अलग अलग महीनों में सूर्य उपासना की विधि बता रहे हैं, साथ ही सूर्य के राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस बारे में भी हम खास जानकारी पंडित जी दे रहे हैं आपको। और अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं रविवार के व्रत की। रविवार का व्रत कब से शुरू करना चाहिए और व्रत में किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, ये खास है रविवार का व्रत, पता नहीं कितने लोग करते होंगे। बहुत लोग करते हैं और वो लोग तो जरूर करें इस व्रत को। मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा, जो लोग चर्म रोग के रोगी हैं, जिन्हें किसी प्रकार की स्किन की प्रॉब्लम है, चाहे वो मुंह में दाने निकलते हैं, चाहे मुहासे हैं, चाहे श्वेत कुष्ठ है, चाहे एक्जिमा है, चाहे अपरस है, चाहे दाद बहुत ज़्यादा आपको होती है, अगर आप किसी भी प्रकार के चर्म रोग से पीड़ित हैं, जो चर्म रोग आपके लिए अभिशाप बन गया है, तो आपको रविवार का व्रत करना ही चाहिए। और केवल व्रत ही नहीं करना चाहिए, प्रातःकाल सूर्योदय के समय सूर्य को 3 बार में अर्घ देना चाहिए और कम से कम 3 माला 324 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां कपूर से जलाकर और शुद्ध गाय का घी लेकर चांदी के चम्मच से या तांबे के चम्मच से 108 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए हवन करना चाहिए। गायत्री मंत्र के अंत में स्वाहा जोड़ना चाहिए। अगर ये नियम कोई गंभीर चर्म रोगी अपने जीवन में अपना ले और इसे ज्यादा नहीं 2 वर्ष तक लगातार कर दे, तो पूरे शरीर में कहीं दूरबीन से भी देखने पर चर्म रोग नहीं मिलेगा। क्योंकि चर्म रोग जो होता है, चाहे श्वेत कुष्ठ हो, चाहे एक्जिमा हो, चाहे अपरस हो, चाहे गलित कुष्ठ हो, ये पूर्व जन्म के किसी पाप से होता है। एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूं। अयोध्या के एक राजा थे, उन्हें गलित कुष्ठ हो गया। गलित कुष्ठ कहते हैं पूरे शरीर में, मतलब कि कोढ़ चूने लगा और पूरा शरीर ढक करके वो चक्रवर्ती राजा थे, सिंहासन पर बैठते थे और अपना काम देखते थे। एक दिन उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि ये इस दुख से मैं परेशान हूं, मन करता है कि शरीर का त्याग कर दूं, यह बहुत बड़ा दुख है, क्या इसका कोई विधान है, इसका कोई उपाय है कि मैं ठीक हूं? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देखिए, ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, इसे आपको भुगतना पड़ेगा। कहें तो कोई उपाय नहीं है सनातन धर्म में जिससे मैं ठीक हूं? कहें एक उपाय है। कहें वो क्या उपाय है? कहें उपाय है कि आपके राज्य के सभी नागरिक आपकी निंदा करने लगें, आपके बारे में बुरा भला बोलने लगें, तो आपका ये गलित कुष्ठ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा ये कैसे संभव है? तो कहा कि जो आपके भाई अभी मरे हैं, जिनकी पत्नी महल में रहती हैं,
आप उनके कमरे में रोज 8 बजे रात चले जाया करिए और वहां जाकर के उन्हें गीता सुनाया करिए। 2 घंटे गीता पढ़कर सुनाया करिए और 10 बजे रात वहां से निकल कर चले आइए। लेकिन दुनिया में किसी को ये पता न चले कि आप गीता सुनाने जाते हैं। ये काम आप करिए। राजा जाने लगे 8 बजे रात और 10 बजे निकलने लगे। अब धीरे धीरे पूरे राज्य में बात फैलने लगी कि देखो, एक तो इसको कोढ़ हुआ है, दूसरे रानी अभी अभी विधवा हुई है, अब उसके घर में जाता है, उसके कमरे में जाता है, दुराचार करता है, व्यभिचार करता है। धीरे धीरे ये बात पूरे राज्य की जनता कहने लगी कितना पापी है, कितना अधर्मी है, कितना, और उनका कुष्ठ ठीक होने लगा। एक दिन ऐसा है जब उनका सारा कुष्ठ ठीक हो गया। उन्होंने कहा, गुरुदेव मेरा कुष्ठ तो ठीक हो गया, लेकिन जो बदनामी हो रही है अब ये सहन नहीं हो रही है। उन्होंने कहा, हाँ सही कह रहे हो, लेकिन मेरे नाक पे अभी भी कुष्ठ है। कहन ये कुष्ठ जो है गुरु का कुष्ठ है। जब तक मैं तुम्हारी निंदा नहीं करूंगा तब तक ये कुष्ठ ठीक नहीं होगा, और मैं तुम्हारी निंदा करने वाला नहीं हूं। बोले, अब गुरुदेव? तो पूरे राज्य की जनता को बुलाया गया और बताया गया कि देखो, ये तुम्हारे राजा कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। मेरे कहने से, वशिष्ठ जी ने कहा, मेरे कहने से इन्होंने जाकर के रानी साहिबा को 8 से 10 बजे तक 2 घंटे गीता सुनाया, और उसका परिणाम हुआ आप लोगों ने इनकी बदनामी की। उस बदनामी के पाप से इनका सारा कुष्ठ ठीक हो गया, और आज ये आपके सामने हैं। जनता ने देखा, समझा और अपनी गलती को माना, और राजा ने सुखपूर्वक राज्य किया। अगर आपकी निंदा हो रही है और आप गलत नहीं हैं, फिर भी आपकी निंदा हो रही है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपका पाप जल रहा है। आपके वो पाप जल रहे हैं जो पाप आपने पूर्व जन्म में किए हैं, वो इस जन्म में सिर्फ आपकी निंदा से आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। सिर्फ आप उनको सह जाइए, सिर्फ आप उनको सुन लीजिए। किसी भी रविवार से व्रत आप शुरू कर सकते हैं। दोपहर के समय सूर्य की कथा सुनकर सूर्यास्त से पहले भोजन भी कर लेते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार रविवार का व्रत आश्विन मास में शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार से शुरू करना चाहिए। 5 महीनों तक रविवार का व्रत लगातार रखने से लाभ मिलता है। 6ठे साल में माघ मास की सप्तमी तिथि में इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। जब 5 वर्षों तक सूर्य के नियमित रविवार का व्रत रखते हैं तो हर साल एक एक अन्न त्यागना चाहिए। सूर्य देव को अर्पित करने का विधान है, एक एक अन्न, और त्याग का भी विधान है। जिस अनाज को सूर्य को आप अर्पित करें, व्रत में उस अनाज का सेवन आप नहीं कर सकते। पहले वर्ष में आपको जौ, दूसरे साल में गेहूं, तीसरे साल में चना, चौथे साल में तिल और 5वें साल में काली उड़द छोड़ने का विधान है। रविवार के व्रत में नमक, खटाई, सरसों का तेल, सभी तरह के खट्टे फल त्याग देने चाहिए, लेकिन दही का सेवन कर सकते हैं। रविवार के व्रत में सूर्यास्त से पहले भोजन करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद तो जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये सूर्य व्रत का महात्म है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सूर्य के वृषभ राशि में जाने से सिंह राशि वालों की आर्थिक स्थिति, कामकाज और किस्मत कैसी रहेगी, जानते हैं। देखिए, सूर्य आपके पहले भाव के स्वामी हैं, अर्थात आपकी सिंह राशि है, तो सूर्य का गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है। पहले की तुलना में आप ज्यादा बचत कर पाएंगे, खूब उत्साह से आप परिपूर्ण रहेंगे, नए लोगों से संपर्क जुड़ेगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी, नए लोगों से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन मनमुटाव का योग है। मानसिक और शारीरिक रूप से आप फिट रहेंगे। गंभीर और चिड़चिड़े स्वभाव से बचने का प्रयास करना चाहिए। उगते सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक महीने में कैसे करें सूर्य की उपासना और कैसे दें सूर्य को अर्घ, जल कैसे चढ़ाएं, अब ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, सावन का महीना प्रायः अगस्त सितंबर में होता है। शिव पुराण के अनुसार
सावन में रविवार को सूर्य पूजा करने से शिव पूजा करने का पुण्य और अच्छी सेहत मिलती है। अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और शक्ति मिलती है। भाद्रपद के महीने में जो सितंबर अक्टूबर में आता है, हर रविवार को सूर्य को जल चढ़ाने से और व्रत रखने से ज्ञान, यश, बुद्धि और सूर्य जैसा तेज प्राप्त होता है। इस मास में सूर्य उपासना करने से नेत्र रोग में आराम मिलता है। और रही बात आश्विन मास की, जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में आता है, आश्विन मास में हर रविवार को सूर्य और पीपल की पूजा करने से पितर तृप्त होते हैं। इस मास में सूर्य उपासना करने से अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए आश्विन के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक पितरों का दिन माना जाता है। इसे महालया कहते हैं, कुछ लोग इसे पितृपक्ष कहते हैं। तो इस समय में 15 दिनों तक केवल पितरों के लिए कार्य किए जाते हैं। जिनके माता पिता दिवंगत हो गए हैं, वो लोग अपने माता पिता के लिए, अपने पूर्वजों के लिए इन 15 दिनों तक श्राद्ध करते हैं। और पितृ विसर्जन अमावस्या जिस दिन होती है, उस दिन अपने सभी पितरों के लिए पिंडदान किया जाता है। नवमी के दिन माता का श्राद्ध किया जाता है और विसर्जन के दिन, अमावस्या के दिन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। कार्तिक मास में जो व्यक्ति सूर्य उपासना करके दीपदान करता है, उसे सभी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। सूर्य की तरह व्यक्ति तेजस्वी हो जाता है। इस मास में सूर्य उपासना आरोग्यता, धन, बुद्धि, उत्तम संतान को सुख प्राप्त कराती है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब कन्या राशि की बात कर लेते हैं। सूर्य के वृषभ राशि में जाने से कन्या राशि वालों की किस्मत कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और सूर्य का गोचर आपके 9वें भाव में भाग्य स्थान में हो रहा है। जिम्मेदारियां बढ़ने से या कर्ज का बोझ आपके ऊपर बढ़ सकता है। कार्यभार बढ़ेगा, नौकरी बदलने और विदेश यात्रा के योग बनेंगे। परिवार में सुख शांति, लेकिन पिता का ध्यान रखिए। भाग दौड़ के कारण पैरों में दर्द होगा, तनाव रहेगा। धैर्य रखिए, पिता की सेहत को संभालने की कोशिश करिए। रविवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए। जय मां विंध्यवासिनी। मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन महीने में कैसे करें सूर्य की उपासना और कैसे जल चढ़ाएं सूर्य भगवान को, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। भगवान कृष्ण कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो हम ऋतु नाम कुसुमाकर, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। तो यही महीना है मार्गशीर्ष भैया। हर रविवार का व्रत करने से मार्गशीर्ष महीने में सूर्य को जल अर्पित करने से व्यक्तित्व में निखार आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, कुंडली में ग्रह नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव कम होने लगते हैं। और पौष के महीने में सूर्य उपासना करने से सेहत अच्छी रहती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। और माघ के महीने में उगते हुए सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। इस मास में सूर्य सभी वनस्पतियों और औषधियों में स्थित रहते हैं। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको माघ मास में सूर्य उपासना जरूर करनी चाहिए। माघ मास में सूर्य उपासना करने से सुख समृद्धि भी बढ़ती है। आप जानते हैं, माघ के महीने में माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। जब माघ के महीने में मकर राशि का सूर्य 14 जनवरी को होता है, तो उस समय प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है। लोग कल्पवास करते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय के समय संगम में स्नान करके सूर्य को जल देते हैं। ये विधान है। फाल्गुन मास में सूर्य की उपासना करने से लंबी आयु प्राप्त होती है। फाल्गुन मास के रविवार को सूर्य उपासना करने से पुण्य बढ़ते हैं।
पाप समाप्त होता है। इस मास में सूर्य उपासना सभी संकटों की काट है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब तुला राशि की बात कर लेते हैं। सूर्य के वृषभ राशि में जाने से तुला राशि वालों के जीवन और करियर में क्या बदलाव आएंगे, जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य आपके 11वें भाव के स्वामी हैं। सूर्य का गोचर आपके 8वें भाव में हो रहा है। पुराने निवेश से लाभ मिलेगा और पैतृक संपत्ति का सुख मिलेगा, लेकिन जोखिम न उठाएं वरना नुकसान सहना पड़ेगा। अहंकार के कारण तकरार होगी। सामंजस्य की कमी के कारण क्लेश हो सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रहने के कारण आप बीमार पड़ सकते हैं। लापरवाही के कारण बड़ी धनहानि हो सकती है। 1 महीने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और सूर्य के वृषभ राशि में जाने से वृश्चिक राशि वालों की किस्मत, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी, जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके 10वें भाव का स्वामी है सूर्य, और सूर्य का गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है। किस्मत साथ देगी, बचत भी होगी, नेतृत्व के गुण बढ़ेंगे, पार्टनरशिप का काम है तो लाभ भी मिलेगा। महत्वाकांक्षी और बुद्धिमान लोगों की तरफ आकर्षण बढ़ेगा। आत्मविश्वास और जोश बना रहेगा। किसी को धोखा न दें और जल्दबाजी से बचें। हर रोज माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। सूर्य उपासना के लाभ क्या क्या होते हैं, अब पंडित जी आपको बता रहे हैं। पंडित जी बताइए। विपनेश, जो लोग हर रोज सूर्य नमस्कार करते हैं वो हर पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो षष्ठी तिथि या सप्तमी तिथि को एक समय भोजन करके भगवान सूर्य की उपासना करते हैं उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी को जब भी रविवार पड़े उस दिन दिए गए दान का महापुण्य प्राप्त होता है। विजया सप्तमी के दिन स्नान, दान, तप, हवन और व्रत करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति रविवार को श्राद्ध करता है और सूर्य को हवन करता है उसको अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। जो लोग हर कार्य सूर्य को ध्यान में रखकर करते हैं उनके घर में दरिद्रता नहीं होती है, रोग भी नहीं आता है। जो व्यक्ति सफेद, लाल या पीले रंग से भगवान सूर्य के मंदिर को रंगवाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। जो सूर्य के सामने घी या तिल के तेल का दिया जलाता है उसके जीवन से हर अंधकार दूर हो जाता है। सूर्योदय के समय अर्घ देने से पूरे साल सिद्धि प्राप्त होती है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक सूर्य की ओर मुंह करके किसी मंत्र का स्तोत्र का पाठ करना आदित्य व्रत कहलाता है। आदित्य व्रत बड़े से बड़े कष्टों का नाश करता है। उत्तरायण और दक्षिणायन में सूर्य की विशेष उपासना करने से बहुत लाभ मिलता है। जिस घर में लोग सूर्य के उदय होने से पहले ही सोकर उठते हों उस घर में अग्नि और जल की कभी कोई कमी नहीं रहती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। सूर्य के वृषभ राशि में जाने से धनु राशि वालों के जीवन, करियर और सेहत में क्या बदलाव आएंगे, जानते हैं। देखिए भाई, अगर आपकी धनु राशि है तो सूर्य आपके 9वें भाव के स्वामी हैं और सूर्य का गोचर आपके 6ठे भाव में हो रहा है। खर्चा बढ़ेगा, कर्ज या लोन लेना पड़ सकता है। तरक्की थोड़ी धीमी हो जाएगी, काम में मन नहीं लगेगा, नौकरी बदलने का आपके मन में विचार उठेगा। गलतफहमी रिश्तों को कमजोर कर सकती है। सिर दर्द या आंखों में तकलीफ हो सकती है। कारोबार में विरोधियों से हानि संभव है। चिड़चिड़ापन रहेगा। हर रोज पानी में 1 चुटकी लाल चंदन पाउडर मिलाकर स्नान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब जानते हैं मकर राशि का राशिफल। सूर्य के वृषभ राशि में जाने से मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति, कामकाज और किस्मत कैसी रहेगी, आइए जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी मकर राशि है तो सूर्य आपके 8म भाव अर्थात मृत्यु भाव का स्वामी होता है और सूर्य का ट्रांजिट गोचर इस समय
आज शाम 5:53 पर आपके 5वें भाव में होने जा रहा है। धन हानि का योग बन रहा है। धैर्य रखना होगा। भाग्य अच्छा नहीं है। आपके काम को पहचान नहीं मिल पाएगी। कारोबारी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। अपनों से प्यार और सहयोग चाहते हैं तो उनको समय देना होगा। स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। खान पान का ध्यान रखिए। पार्टनर से टकराव संभव है। सूर्य को जल अर्पित करके अपने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। सूर्य के वृषभ राशि में जाने से कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति, सेहत, किस्मत कैसी रहेगी, जानते हैं। देखिए, सूर्यदेव आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और सूर्य का गोचर आपके सुख स्थान में हो रहा है, 4थे भाव में हो रहा है। सेहत पर खर्च बढ़ सकता है। काम का दबाव बढ़ेगा। साझेदारों से मनमुटाव हो सकता है। परिवार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। रिश्तों में तनाव संभव है। शरीर में दर्द रहेगा। कमजोरी महसूस होगी। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। रविवार को मंदिर में गुड़ दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता यूपी बलिया के रहने वाले अमन कुमार राय हैं और जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। सबसे पहले बधाई आपको अमन जी और स्वागत है आपका कालचक्र में। आपकी डिटेल पंडित जी के पास मौजूद है। आप अपना सवाल कर सकते हैं पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मुझे अपने बारे में पूछना। 28 साल मैंने क्लास 12 पास किया है। पंडित जी, मुझे किस फील्ड में तैयारी करनी चाहिए? कौन सा गवर्नमेंट जॉब का योग है मेरी कुंडली में? और देखो बेटा, सही बात तो यह है कि तुम्हारा जन्म 14 नवंबर 2005 को शाम 7:31 पर बलिया में हुआ। तुम मिथुन लग्न में पैदा हुए हो। तुम्हारी जन्म राशि मेष राशि है। चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी शनि है, उसको शनि पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। आईआईटी के लिए तैयारी करो या बीटेक के लिए तैयारी करो, कंप्यूटर इंजीनियर बनने की तैयारी करो। इसमें आपको सरकारी नौकरी भी मिलेगी और आपका जीवन भी कुशलता के साथ निर्वाह होगा। दूसरे किसी स्ट्रीम में जाने के लिए आप अपना समय बर्बाद ना करें और ना उसमें सफलता मिलेगी। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आपके आजीविका का स्वामी बृहस्पति वैसे तो वो तुला राशि में है, लेकिन नीच के नवांश में है और नीच के नवांश में होने के कारण कोई बहुत उच्च पदस्थ नौकरी मिलने का योग नहीं है। इसलिए आपको चाहिए कि आप कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करें और उसी में अपना स्ट्रीम बनाएं, उसी में अपना भविष्य चमकाएं। ये आपके लिए अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक तारा देवी धामपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। तारा जी। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे अपनी लड़की के बारे में पूछना था। उसका डेट है 15 जून 2002 शाम को 7 बजे। दूसरा है मेरा लड़का 5 नवंबर 2004 दिन में 1 बजे। दोनों का भविष्य और शादी के बारे में। चलिए, आपके पहले बच्चे का भविष्य तो मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। उसको तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाइए। और दूसरे बच्चे का भी भविष्य अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। उसे चोट चपेट लगने की बहुत संभावना बनी हुई है। हो सके तो उसके हाथ से मंगलवार के दिन 5 किलो गेहूं, 1 किलो गुड़ किसी मंदिर में दान करवाइए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मीन राशि की। सूर्य के वृषभ राशि में जाने से मीन राशि वालों को फायदा होगा या नुकसान होगा, क्या कहता है इनका पूरा राशिफल, जान लेते हैं। देखिए, सूर्य आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं और सूर्य का गोचर आपके 3रे भाव में हो रहा है। पैतृक संपत्ति और धन लाभ के योग बने हुए हैं। अपार सफलता आपको मिलेगी। सुनहरे अवसर मिलेंगे। रिश्ता जुड़ सकता है। परिवार में सुख शांति रहेगी। ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा। बस सूर्य आपको बातूनी बना सकता है। अपने काम में ध्यान दीजिए। अपना ध्यान मत भटकाइए। सूर्य को जल चढ़ाकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।